कहा जा रहा है कि महंगी बिजली को मजीद महंगा करने की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन ऐसे में साबिक वजीर सनत और तजारत गौहर एजाज साहब जो हैं वो काफ़ी होशरुबा इंकशाफात करें IPPs के हवाले से। मैं चाहूँगी सलीम बुखारी साहब आप ये बताएं कि ऐसा कहाँ होता है कि मुल्की ख़जाने की लूट मार में मुल्क खुद मुलव्वस हो। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है, वैसे तो किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं हो सकता। और इशारा मैं आपका समझ गया हूँ, आप ना मुझसे हर तलख बात जो है वो मुझसे करवाना चाहती हैं। देखिए, देर आयत दुरुस्त आयत, मेरे ख्याल से देर से कहा है सब कुछ, जो कुछ भी कहा है गौहर एजाज साहब ने, लेकिन मेरा ख्याल है इस कौम को मशकूर होना चाहिए उनका कि उन्होंने कम अज़ कम साफ पर्दे पे दिखा दिया है कि भाई साहब आपके साथ ये हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है उसको मैं कहूँगा इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ ए क्रिमिनल एक्ट अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और ये एक तरह की भत्ताखोरी है, बिल्कुल ये भत्ताखोरी है। ये मैंने क्यों कहा? आपने ठीक कहा कि इस पूरी लूट मार में हुकूमत सबसे बड़ी चोर है, सबसे बड़ी चोर है, सिर्फ चोर नहीं है जी। इसलिए कि जो टोटल IPPs हैं उनमें से 52% हुकूमत की मलकियत है, निजी सेक्टर में सिर्फ 28% है, और जो बाकी के 20% है वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हुकूमत सिर्फ अपनी भत्ताखोरी छोड़ दे तो ये बिजली के रेट्स निस्ब से भी नीचे जा सकते हैं। यही चिल्ला चिल्ला के गौहर एजाज साहब कह रहे हैं। उन्होंने जो फिगर दिए हैं वो इतने खौफनाक, मैं कहूँगा, मेरे ख्याल से आपने भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि 24 रुपए का जो यूनिट है वो 8 रुपए का होना चाहिए कंज्यूमर के लिए। ज़रा आप तसव्वुर कीजिए। एग्जैक्टली यही कह फिर वो कह रहे हैं कि करप्ट ठेकों, बदइंतजामी और नाअहली की वजह से हमें बिजली 60 रुपए फी यूनिट बेची जा रही है। ठीक है, सबको अपने मुल्क को बचाने के लिए 40 ख़ानदानों के साथ इन मुआहदों के ख़िलाफ़ उठना होगा। मैं ये समझता हूँ कि वो ना ही बहुत पुराने या वेटरन पॉलिटिशियंस हैं, अभी हाल ही में हुकूमत में थे ज़रूर वो, लेकिन वो एक बिजनेसमैन है, मगर उनकी कॉल में इतनी जान है कि मुझे लगता है कि पूरी कौम रिस्पॉन्ड करेगी। पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी उनकी कॉल पर रिस्पॉन्ड करती है, इकट्ठी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ अब खैर कोई नहीं। आप ये देखिए कि ये हमें बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि देखें ये इस तरह के जो मुआहदे होते हैं ये रिवाइज नहीं हो सकते, मगर हमारे यहाँ होते हैं। हमने मिसाल दी थी पिछले प्रोग्राम में, 1993-92 में जो मुआहदे हुए थे वो 1997 में जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो रिवाइज़ हुए। उनको कहा गया कि बस करो जी, साड़ी जान बख्शो। तो इसी तरीके से जो बानी PTI हैं उनके दौर में भी ये तहरीक चली कि इनके साथ आप मुकमका कर लें, लेकिन वो फिर किसके कहने पे बंद होगी मुझे आज तक समझ में नहीं आया। हैविंग सेड दैट, अगर हुकूमत अपने 52% जो इंटरेस्ट है, जो लूट खसूट है, उसमें से निकल आए बाहर, तो आप सोचिए कि वही यूनिट्स जो हैं वो क्या भाव बिजली आपको पैदा। सर, आप हुकूमत की बात कर रहे हैं, मैं उसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि कुछ पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिनसे ये 750 रुपये का यूनिट ले रहे हैं। देखिए, इतनी खौफनाक तफसील है, मेरे ख्याल से हमारे पास वक्त नहीं होगा, लेकिन मैं अगर आप कहें तो चीदा बातें जो हैं वो बता देता हूँ। 4 पावर प्लांट्स ने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, हर माह 1000 करोड़ रुपए वसूल कर रहे हैं। है कोई इसका जवाब? 4 यूनिट ऐसे हैं जिन्होंने एक वॉट बिजली नहीं बनाई मगर 1000 करोड़ ले गए। फिर वो कहते हैं कि जी जनवरी 2024 से मार्च 2024 हर माह IPPs को 150 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस के दिए गए। और ये खिलवाड़ है कौम के साथ, ये कौम को हलाक करने के मुतरदिफ है। फिर वो कहते हैं कि जिनको 150 अरब रुपए दिए गए, इनमें से आधी ने सिर्फ 10% पैदावारी सलाहियत पर काम किया। 90% उन्होंने सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस लिए हैं बगैर एक दिया जलाए। क्या बात है। हमारी हलाल आमदन कैपेसिटी चार्जेस की आड़ में 40 ख़ानदानों को दी जा रही है। 40 ख़ानदानों के नाम आपके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं। इस वक्त दौराने बैठेंगे तो जो पर्दा नशीन है वो उनके नाम आएंगे। और लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जिस रफ्तार से गौहर एजाज साहब एक्सपोजर कर रहे हैं, बहुत जल्द वो सारे नाम जो हैं वो भी अवाम के सामने आ जाएंगे। लिस्ट उन्होंने सर्कुलेट कर दी हुई है, पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वो चलाई जा रही है। हैविंग सेड दैट, देखिए 2 बातें याद रखिए। हुकूमत एक प्लांट को 15% लोड फैक्टर पर 140 अरब रुपए की अदायगी कर रही है, सुनते जाइए। और दूसरे प्लांट को 17% लोड पर 120 अरब की अदायगी की जा रही है। तीसरे प्लांट को 22% लोड पर 100 अरब रुपए की अदायगी की जा रही है। ये सिर्फ 3 प्लांट जो 370 अरब रुपए ले गए। भाई खुदा के वास्ते,
इतनी लूट तो कहीं में नहीं मचती यार। बुखारी साहब आप मुझे ये बताएं कि इस पर रोज बात हो रही है, आप कर रहे हैं, गौहर एजाज साहब खुद कर रहे हैं, मुल्क के जो बिजनेस कम्युनिटी है वो कर रही है, इसे हाईलाइट किया जा रहा है हर फोरम पर, उसके बावजूद अवैस लगारी साहब होम्योपैथिक स्टेटमेंट के अलावा क्यों कुछ नहीं कर पा रहे, या फिर इक्तदार में बैठे हुए लोग इसको, इस मामले पर उन्हें सांप क्यों सूंघा हुआ है? देखिए, एक पुरानी ज़रबुल मिसल मैंने सुनी हुई थी कि इस हमाम में सब नंगे हैं। वो हमें उस वक्त तो समझ नहीं आती थी, लेकिन अब वाह समझने आने लगी। जिस लूट मार में हुकूमत 52% की शेयर होल्डर हो, स्टेक होल्डर, और 40 कुनबे जो हैं वो पनप रहे हों उसके ऊपर, आप मुझे बताइए वहाँ कौन बोलेगा? ये अब तक जो माल, ये बात अंदर छुपी रही है, इसकी वजह भी तो सिर्फ यही थी ना कि हुकूमत समेत निजी सेक्टर इस मुल्क के अवाम का खून निचोड़ निचोड़ के अपनी तिजोरियां भर रहा है। जहाँ खून निचोड़ने की बात आप कर रहे हैं बुखारी साहब, वो शेर याद आ गया, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने, यहाँ तो अवाम खून के आंसू रोने पर मजबूर हो गई है। देखिए, बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है, हर 15 रोज़ के बाद नेपरा बैठ जाती है, नेपरा और ये जो डिस्कोज है ये बैठ जाते हैं कि जो बिजली की कीमत इतने रुपये यूनिट बना दे। कभी तो वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में फ्यूल एडजस्टमेंट के खाते में ले जाते हैं, और कभी कभी ऐसे ऐसे जवाब घटते हैं उसके लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब कहने का ये है कि इस खुली लूट मार को, ओपन लूट मार को कैसे लगाम डाली जाएगी। हमारी अदलिया के पास तो सियासी फैसले करने के अलावा कोई काम नहीं है, क्योंकि ये बहुत देर से हो रहा है। कोई बोला, किसी ने लिया सुओ मोटो एक्शन इसके ऊपर? क्यों भाई? मतलब ये है कि मैं ये कहूं कि इस अवाम की लूट मार के ऊपर अदलिया ने भी आंखें बंद की। बुखारी साहब, क्योंकि अमालों का दारोमदार नियतों पर है। देखिए, नियतें तो अल्लाह जानता है सबकी जो भी हैं, लेकिन ये आंखें बंद करने वाला जुर्म जो है ये शरीक जुर्म होने के मुतरादिफ है, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो हमारे यानी नैब जैसे अदारे हैं, चाहे वो हमारी अदलिया है। सबको इस ओपन लूट खसूट को बंद करना होगा, वरना ये बात जिस तरह से चल निकली है ये अल्टीमेटली कहाँ पहुंचेगी? आई थिंक वी विल हैव टू वेट अ लिटिल। सर, पाकिस्तान को इकोनॉमी वाइज स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि सब कुछ बेच देंगे, मुल्क को ठीक करेंगे, हालात ठीक करेंगे, मईशत ठीक करेंगे। उनको ये नजर नहीं आ रहा? हमने कई मरतबा पहले भी ये कहा था कि पहला फैसला तो नेशनलाइजेशन का गलत था, दूसरा निजकारी का गलत था। इस पूरे प्रोसेस में वो अदारे तबाह बर्बाद हुए। वो स्टील मिल जो जितना मुनाफा कमाती थी, आप अगर रिकॉल करें उसको तो आप परेशान हो जाए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA पूरी दुनिया में तीसरे या चौथे नंबर पर रही है एक तवील अरसे तक, और एशिया में नंबर 1 एयरलाइन रही है, जिसने 2 बड़ी एयरलाइंस खड़ी की हैं, जिनमें एक अमारात भी है, नाम ले रहा हूँ बाकायदगी से। सर, याद माजी अजाब है। हाँ, नहीं, अजाब तो है, लेकिन हकीकत भी तो है ना साथ साथ। तो हकीकत से आंखें आप छुपाएंगे तो आपके सामने। कहने का मतलब ये है कि जब ये सब कुछ हो रहा है तो डिफेंस करने वाले तो बहुत है। हमारे अवैस लगारी साहब माशाल्लाह बहुत शिद्दत से इसको, बड़ी शद्दोमद के साथ इसको डिफेंड कर रहे हैं, मगर इसको डिफेंड करना इज़ नॉट ए सोल्यूशन। ये लूट मार बंद करनी होगी, क्योंकि जब आवाम का सब्र का पैमाना हो गया लिबरेज, और जब वो लिबरेज होता है ना, जिसको मॉब जस्टिस कहते हैं या पब्लिक जस्टिस कहते हैं, उसके कुछ मज़ाहिर हम पहले देख चुके हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ना करे कि इसमें मुल्क में फिर दोबारा वो हो। इसी को तो खाना जंगी कहते हैं, इसी को तो इंतशार कहते हैं। तो इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, हम तवक्को करेंगे कंसर्न्ड अदारों से और हुकूमत वक्त से कि खुदा के वास्ते इस तरफ तवज्जो दीजिए। जब तक सर अपने पैरों पर वो खुद कुल्हाड़ी मारेंगे? कुल्हाड़ी नहीं, आरी के साथ काट रहे हैं तने को। इसलिए मैं क्यों कह रहा हूँ ये कि आप ये देखिए कि 10 साल के लिए मुआहदा किया था कौम, उसी में यहाँ तक आ गई थी। भाई सदके जाइए, जिसने इसको मज़ीद 10 साल के लिए रिन्यू किया है, उनके बारे में मैं अब क्या कहूँ। ज़ाहिर है वो हुकूमत वक्त की मर्ज़ी के बगैर नहीं होता। 40 ख़ानदान क्या हुकूमत को इस 25 करोड़ आवाम से ज़्यादा अजीज़ हैं? देखिए, मुफादात की जंग इसी को कहते हैं। जब मुफादात माली हों और अरबों में हों तो उनके नज़दीक हेल विद द पीपल। ये एटीट्यूड जहाँ जहाँ हमने दुनिया में देखा है, वहाँ वहाँ तबाही आई है, और वो लीडरशिप जो उन मुल्कों में उस वक्त होती थी, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। ये कह के मैं तरह की वार्निंग दे रहा हूँ जी, ठीक है, कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, मज़ीद वक्त इधर उधर की बातों में मत घुमाइए, नारेबाजी छोड़ दें, जो दावे हैं ये भी छोड़ दें।
ये काम है आपके करने के, ये कर जाए लोग आपको दुआएं देंगे। सर ये काम ठीक करेंगे जब नीयतें ठीक होंगी, तभी मैं इस बात को रिपीट करूंगी कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अपनी नीयतें ठीक करें ताकि काम ठीक हो जाए। ऑडिट करवाएं आईपीपीस का, जिसमें कि आईपीपीस की लागत, उनके एक्टिविटी वैल्यू, कैपेसिटी चार्जेस का जायजा लिया जाए और सारे हकाइक आवाम के सामने इस तरह खोल कर रखे जाएं ताकि उनको पता चले कि असल मुजरिम कौन है। ठीक है, ख्वाहिशों पर कोई पाबंदी नहीं है, ख्वाहिश आपकी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान के अवाम के हक में है। जी। काश अगर हुकूमत नहीं सुनती तो अल्लाह सुन ले, वो फिर जिस तरह की सजा देता है वो तो आपको सर पता ही है। फिलहाल तो शायद हमारी सुनी गई प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाजरीन आपसे इजाजत चाहेंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।